देखिए arteries structure and function. The function of arteries is to convey blood at a high pressure from the heart, ventricles to the tissues of the body and lungs. तो देखिए ये आर्टरीज के फंक्शन क्या करते हैं. देखिए हाई प्रेशर के साथ में आपको पता है कि वेंट्रिकल तरफ से और टिश्यूज़ वहाँ से टिश्यूज़ की तरफ भेजने का काम करते हैं और बॉडी के देखिए लंग्स तक पहुँचाते हैं. टू दिस एंड arteries have a specialized structure in order to accomplish this task. They have a narrow lumen to maintain high blood pressure. तो हाई ब्लड प्रेशर देखिए जो ब्लड प्रेशर है ये 120 मिलता है. दे हैव ए थिक वॉल कंटेनिंग एंड वाटर आउटर लेयर ऑफ कोलेजन टू प्रिवेंट द आर्टरी फ्रॉम रैप्चरिंग अंडर द हाई प्रेशर. जो थिक वॉल रखते हैं आउटर लेयर मतलब आउटर लेयर किसकी कोलेजन की जो कि अपन को प्रिवेंट कर पाती है इसको बचाव के लिए रहती है. आर्टियल wall also contains an lean inner layer of muscles and elastic fibers to help maintain pulse flow. देखिए इनर लेयर जो मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स के हेल्प से बना हुआ. तो देखने ये देखिए स्ट्रक्चर देखिए आप पहले थिक आउटर लेयर है वो कोलेजन फाइबर की बनी हुई है और देखिए ये थिक इनर जो लेयर है मसल्स और इलास्टिन की बनी हुई है. और ये देखिए अंदर की साइड में देखिए यहाँ पर एंडोथेशियम लेयर ऊपर नैरो सेंट्रल लुमेन ये लेयर फ्लो ऑफ ब्लड. देखिए ब्लड फ्लो कैसे करता है देखते हैं. ब्लड इज एक्सप्लांट फ्रॉम द हार्ट अपॉन ventricular contraction and flows through the arteries in repeated surges called pulses. This blood flows at high pressure and the muscles and elastic fiber assist in maintaining this pressure between pump. देखना the muscles fiber help to form a rest arterial wall that is capable of withstanding the high blood pressure without rupturing. तो देखिए मसल्स फाइबर है वो देखिए किसके लिए कैपेबल है इसके लिए मतलब हाई ब्लड प्रेशर नहीं. तो फाइबर्स मतलब देखिए एकदम सप्लाइड की स्ट्रक्चर होती है इसीलिए मसल्स फाइबर्स कैन ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट टू नैरो द लुमेन. जब देख मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो कहाँ पे पहुँचेगा मसल्स देखिए उसमें देखिए मसल्स फाइबर कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट टू नैरो द लुमेन. जो देखिए ये खांच बनी हुई है वो देखिए क्या होते हैं कॉन्टैक्ट होते हैं तो उस कंडीशन में इंक्रीज होगा प्रेशर. जब इंक्रीज होगा तो पंपिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी. पंप होते ही कार्डियक साइकिल भी प्रेशर के साथ चलते हैं. द इलास्टिक फाइबर्स allow the arterial wall to stretch and expand upon the flow of a pulse through the lumen. देखना ये देखिए फैलाव ले लेगी प्लस लुमेन के अंदर. The pressure extract on the arterial wall is returned to the blood when the artery returns to its normal size. The elastic recoil helps to push the blood forward through the artery as well as maintain arterial pressure. The elastic recoil helps to push the blood forward through the arteries as well as maintain arterial pressure between pump cycles. तो देखिए ब्लड फॉरवर्ड देखिए किस तरीके से ब्लड फ्लोइंग दिखा रखा है प्लस फ्लो देखो दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पे द रिकॉइल्ड बन जाती है. देखो कॉइलिंग प्रोसेस यहाँ पे इलास्टिक रिकॉइल दिखा रखी है इस तरीके से. नेक्स्ट में भी ऐसा होगा.
Structure and function. The function of capillaries is to exchange material between the cells in tissues and blood traveling at low pressure. मतलब देखिए कैपिलरीज मतलब आर्टरी वेंस जहाँ मिलते हैं उसको बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है कि वो देखिए मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं कहाँ से, कि सेल्स इन टिश्यूज एंड ब्लड ट्रैवलिंग एट लो प्रेशर, मतलब लो प्रेशर के साथ में वो टिश्यूज ब्लड को टिश्यूज में सप्लाई करवाने का। आर्टरीज स्प्लिट इनटू आर्टियोल्स which in turn split into capillaries, decreasing arterial pressure as total vessel volume is increased. देखिए जो आर्टरीज हैं वो आर्टियोल्स मतलब जहाँ वॉल्व बने के बाद में मॉसिट्रान लेते हैं और किस में देते हैं कैपिलरीज में, तो उस कंडीशन में आर्टियल जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा और टोटल जो वेसल जो वॉल्यूम होगी ना वो इंक्रीज हो जाएगी। The branching of arteries into capillaries therefore ensures blood is moving slowly and all cells are located near a blood supply. तो उस कंडीशन में देखिए ब्रांचेज ऑफ आर्टरीज की जो ब्रांच मतलब ब्रांच कौन सी, कैपिलरीज के अंदर, मतलब इसीलिए वो ब्लड मूव एकदम स्लोली मूव करता है। अरे देखिए after material exchange has occurred, capillaries will pool into annulus, which will in turn collect into larger veins. देखिए बाद में जो मटेरियल जो एक्सचेंज है कि इसके कारण का क्या कारण हो सकता है, कैपिलरीज विल पुल। देखिए प्रोसेस में देखिए प्रेशर लगेगा तो उसके नेक्स्ट में एक्सचेंजेबल की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो कैपिलरीज हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश देयर टास्क ऑफ ए मटेरियल एक्सचेंज। देखना दे हैव वेरी स्मॉल डायमीटर विच अलोज प्रोसेस ऑफ ओनली ए सिंगल रेड ब्लड सेल एट ए टाइम। तो उस कंडीशन में ओनली सिंगल रेड ब्लड सेल्स मतलब एक सिंगल आरपीसी ही किस्म टाइप में पहले। द कैपिलरी वॉल इज मेड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ ए सेल्स टू मिनिमाइज द डिफ्यूजन डिस्टेंस फॉर परमेबल मटेरियल्स। दे आर सराउंडेड बाय ए बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज परमेबल टू नेसेसरी मटेरियल्स। They may contain pores to further aid in the transport of material between tissue fluid and blood. तो देखिए अपन को पता है इसके चारों की तो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है और आगे की साइड की जो देखिए है वो एंडोथेलियल लेयर होती है। कैपिलरी स्ट्रक्चर्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन इन द बॉडी एंड स्पेसिफिक रोल। तो देखिए द कैपिलरी विल में बी कंटिन्यूस विद एंडोथेलियल cells held together by tight junctions to limit the permeability of large molecules. In tissues specialized for absorption, the capillary wall may be fenestrated. Some capillaries are sinusoidal and have open spaces between cells and be permeable to large molecules and cells. तो ये देखिए फेनेस्ट्रेटेड मतलब पोर्स लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं फेनेस्ट्रेटेड के अंदर। देखिए देखिए सिनुसॉइड ये इंटरसेलुलर गैप्स दिखा रहे हैं, इनकम्प्लीट बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसकी। कंटिन्यूस में तो देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलती है, जबकि देखिए एंडोथेलियल लेयर आगे की साइड में मिलती है। फिर एंडोथेलियल जो लेयर होती है वो पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है फेनेस्ट्रेट के अंदर। और सिनुसॉइड के अंदर इंटरसेलुलर गैप्स मिलते हैं जो कि इनकम्प्लीट बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है। फ्लो ऑफ blood flows through the capillaries very slowly and at a very low pressure in order to allow for maximal material exchange.
The high blood pressure in arteries is dispatched by extensive branching of the vessels and the narrowing of the lumen. The hydrostatic pressure at the arterial end of the capillary forces material for the blood stream into the tissue fluid. ये फर्स्ट मतलब फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस हो रही है उसमें देखिए फ्लूड एग्जिट कैपिलरीज एज कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन ब्लड ऑस्मेटिक प्रेशर। फिर सेकंड जो स्टेज आ रही है उसमें देखिए नो नेट ब्लड, देखिए फ्लूड मोमेंट एज कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज इक्वल टू ब्लड ऑस्मेटिक प्रेशर। नेक्स्ट जो स्टेज आ रही है उसके अंदर देखिए डी ऑब्जर्वेशन के है, उसमें देखिए फ्लूड री एंटर्स कैपिलरी एज कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज लेस देन ब्लड ऑस्मेटिक प्रेशर। तो उस कंडीशन में देखना क्या बताया गया है, फ्लो ऑफ ब्लड फ्लो द कैपिलरी इज वेरी स्लो, मतलब कैपिलरीज में ब्लड फ्लो होगा वेरी स्लोली होगा, वेरी लो प्रेशर इन ऑर्डर टू एलो मैक्सियल मटेरियल एक्सचेंज, मतलब लो प्रेशर के अंदर ही ये मटेरियल एक्सचेंज होगा। द हाई ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज इज डिसएप्ट बाय एक्सटेंसिव ब्रांचिंग ऑफ द वेसल्स एंड द नैरोइंग ऑफ द लुमेन। देखना द हायर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट द आर्टियल एंड ऑफ द कैपिलरीज फोर्सेस मटेरियल फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द टिश्यू फ्लूइड। देखना कैसे, तो कैपिलरीज ब्लड टिश्यू इंक्लूड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स उसमें मिक्सअप हो जाते हैं, फिर रेस्पिरेशन होगा उस कंडीशन में, लेकिन लोअर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रहेगा एंड वैनोल एंड ऑफ द कैपिलरी अलाउज मटेरियल्स फ्रॉम द टिश्यूज टू एंटर द ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। देखना कैसे